स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का NP ब्लॉग 777 में मेरे दोस्त। तो आज हम लोग जाने वाले एक नए जगह पे घूमने, जहाँ पे पहले भी जा चुके हैं। तो हमारा दोस्त आ चुका है और हम लोग निकलने ही वाले मेरे दोस्त। तो हम बाइक पे बैठ चुके हैं और यहाँ से अभी जस्ट निकलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो हमारा दोस्त आ चुका है और फिर हमने गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर निकल पड़े आगे। फिर हमारा एक छोटा सा भाई है जिसको हम रिसीव अभी करेंगे जस्ट आगे वाले घर वाले में से। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी को रोकेंगे मेरे दोस्त और थोड़ा सा वेट करेंगे। मेरा भाई निकलने ही वाला है घर से। चलिए मेरे दोस्त, तो मेरा भाई आ चुका है और मैंने अपने भाई को गाड़ी दे दिया। मैं बोला भाई तू चला अब, क्योंकि मैं थक चुका था और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी थी। तो मैंने अपने भाई को गाड़ी दिया, बोला कि चलो आगे हम लोग चलते हैं। रोड पे मेरा भाई वहाँ पे वेट करेगा। मेरा दोस्त इधर का थोड़ा रास्ता, हमारे इधर रोड नहीं है, एक पैरिया रास्ता है ना। तो मेरा भाई रोड पे वेट कर रहा है। तो हम लोग जा चुके हैं और मेरा भाई रोड पे आ चुका है मेरे दोस्त और वेट कर रहा है। तो हम दोनों दोस्त साथ में आ रहे हैं और मैंने भाई को बोला गजब लुक लग रहा है। फिर हमने गाड़ी पे बैठा फिर मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाया और फिर हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। तो मेरे दोस्त चलिए आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे तो नहीं लेकिन दिखाएंगे, डायरेक्ट हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र में, 3 लोग है ना, मैं, मेरा भाई, मेरा दोस्त। तो निकल चुके हैं मेरे दोस्त। चलिए आप लोग को मैं शेयर कराता हूँ आज एक नए जगह पे, जहाँ पे हो सकता है कि आप गए होंगे, हो सकता है नहीं भी गए होंगे। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं। हमारे नज़दीक में ही टोल प्लाजा है और बगल में एक लाइन होटल है, ललन सिंह ढाबा। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस कर चुके हैं मेरे दोस्त और आगे चले। मैंने अपने भाई को बोला हाय करो, फिर उसने हाय किया। चलिए मेरे दोस्त हम लोग लगभग सराय पहुँच चुके हैं और इस मैजिक के पीछे पीछे चल रहे हैं। और यहाँ से हम लोग को लेफ़्ट लेना है मेरे दोस्त। पेट्रोल पंप आ चुका है, यहाँ से थोड़ा हम लोग को लेफ़्ट लेके सराय मार्केट में आ चुके हैं मेरे दोस्त। तो चलिए चलते हैं। बिल्कुल कोहरा थोड़ा था मेरे दोस्त, धूप भी हो चुका था और मस्त मौसम, चिल वाला मौसम था, मज़ा आ रहा था, है ना। तो चलिए आप लोग को देखिए, यहाँ से सामान भी मिलता है, शादी वगैरह का फूल माला ले सकते हैं, मंडप वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलता है। तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं। अभी पूरा दुकान बंद ही था, ओपन हुआ नहीं था। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मज़ा आने वाला है मेरे दोस्त, आज सैर करने जा रहे हैं, है ना। तो भाई गाड़ी चला रहा है, बीच में बातें भी हो रही है, मस्ती भी हो रही है और चल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल रोड खाली था, मज़ा आ रहा था, है ना। फिर यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेने वाले हैं मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग चलते हैं। लेफ़्ट ले चुके हैं और बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम था, है ना। और बिल्कुल यहाँ पे रोड खाली ही खाली था, तो मज़ा ही कुछ और था गाड़ी चलाने का। और एक अलग ही खुशी था कि हम लोग जा रहे हैं घूमने। कई दिन से प्लान कर रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, लेकिन एक अच्छा दिन का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त अच्छा दिन आता नहीं है, खुद से लाना पड़ता है। तो हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं। गेस कीजिए मेरे दोस्त और कमेंट कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। पूरा वीडियो ख़त्म होने से पहले आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं और फिर आए तो देखे कि यहाँ पे गुमटी जो फाटक होता है रेलवे का, वो बंद है मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा मन में हलचल हुआ, लेकिन कोई नहीं, सब कंट्रोल था, सही था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ा हम लोगों को, फिर ट्रेन का वेट करते रहे। फिर हमने कैमरा घुमाया, आगे कितना ट्रैफिक जैसा मतलब भीड़ हो रखा है। फिर इधर दिखाया कैमरा गार्ड की तरफ, फिर देखा कि काफ़ी भीड़ है। तो हम लोग वहाँ पे रुके थोड़ा और कुछ बातें हुई, मस्ती हुई, है ना। फिर थोड़ा देर वेट करते करते ट्रेन आ ही गई थी। ट्रेन आ गई थी मेरे दोस्त और ट्रेन का व्यू देख सकते हैं। ये आपका सराय स्टेशन से थोड़ा सा आगे का एक गुमटी फाटक है, वहाँ हम लोग हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो लगभग बहुत लोग को अंदाज़ा लग गया होगा, जो हमारे पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं लोकल, उनको पता लग गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने, है ना। फिर हमने यहाँ पे वेट किया थोड़ा सा और फाटक खुलने का। तो गार्ड को मैंने कैमरा दिखाया तो गार्ड बोल रहा है इधर क्या कर रहा है तुम, है ना, कैमरा क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग फिर फाटक खोल चुका है तो हम लोग जा रहे हैं। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, इसी में कहते हैं ना हचक्की, तो वो थोड़ा ज़्यादा था। फिर हमने यहाँ से क्रॉस किया, जैसे तैसे निकला यहाँ से थोड़ा सा, और फिर हम लोग निकल पड़े हैं सफ़र की ओर। थोड़ा सा
धूप भी था, थोड़ा सा कोहरा भी था और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा था। मज़ा तो आ रहा था मेरे दोस्त। और मैं बीच में बैठ गया, मेरा भाई आगे चला रहा था गाड़ी को और पीछे मेरा दोस्त है। 3 लोग जा रहे हैं एक ही बाइक पे। सोचे ठंड है तो एक ही बाइक ले चलो, है ना, 2-3 ले जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, फालतू में पेट्रोल को बर्बाद करना। तो हम लोगों ने एक ही बाइक को लेके चल दिया। रास्ता तो बिल्कुल फ्रेश था मेरे दोस्त, इधर बिल्कुल हमेशा खाली ही रहता है बिल्कुल, है ना। तो मज़ा आ रहा था, गाड़ी चलाने का एक मज़ा ही कुछ और था। एक मॉर्निंग का समय था, उसका मज़ा कुछ और था। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा दूर है मेरे दोस्त, तो चलते रहेंगे, है ना। दूर तो है नहीं, है तो पास ही, लेकिन चलते रहेंगे, है ना। तो यहाँ से भी हमें लेफ़्ट लेना है और हम लोग लगभग आधे रास्ते आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो मेरे दोस्त बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। फिर हमने देखा कि सूरज का, भगवान का भी हम लोग ले लेते हैं एक पिक। तो मैंने सूर्य भगवान की तरफ कैमरा घुमाने की कोशिश किया और मस्त मौसम था, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा था, उसका मज़ा कुछ और था। तो हम लोग निकल पड़े हैं। फिर भाई ने गाड़ी को तेज़ भगाया और फिर हम लोग बढ़ते गए मेरे दोस्त। और एक चीज़ को हम लोग नोटिस कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं और उनको दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग को दिखे। तो बहुत लोग समझ गए होंगे, बहुत लोग का नज़र पहुँच गया होगा मेरे दोस्त कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो चलिए, आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं और आप लोग देख चुके होंगे मेरे दोस्त कि हम क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं मेरे दोस्त, है ना। आगे के रास्ता से थोड़ा टर्न ज़्यादा था, तो हम सोचे चलो पीछे के रास्ता से ही जब आ चुके हैं तो पीछे के ही रास्ते से चलते हैं। तो हम लोग बहुत जल्द पहुँचने वाले मेरे दोस्त और हम लोग लगभग आ चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत जल्द जन्नत दिखाई देगा मेरे दोस्त, जन्नत से कम नहीं। दिल गार्डन हो जाता है मेरे दोस्त यहाँ आने के बाद। और आप लोग को भी देखेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, सही में मज़ा आ जाता है। तो मेरे दोस्त लगभग हम लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं घूमते हैं, तो ये रहा जन्नत मेरे दोस्त, ये रहा जन्नत। और आप लोगों को दिख रहा होगा कितना सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद। सारी दुख दर्द सब ख़त्म हो जाता है जितना देर आप यहाँ पे रहोगे, है ना। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा और गाड़ी को पार्क किया। आप देख सकते हैं हमारे भोलेनाथ जी, महादेव जी, है ना, हर हर महादेव। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोगों ने गाड़ी का पार्क करके फिर पूजा के लिए पैर वैर हाथ धो के आया। और फिर हम लोगों ने यहाँ से फूल माला ख़रीदा, मैं और दोस्त दोनों लोग एक ही ख़रीदा और उसी में अपना पूजा करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि चलो आए थे घूमने, लेकिन पूजा भी कर लेते हैं, है ना। फ्रेश होके आए थे, खाना वाना भी नहीं खाए थे कि चलो पूजा करेंगे। तो हम लोगों ने घंटी बजाया, फिर अंदर एंट्री किया। एंट्री करने के बाद अंदर बाबा जी बैठे हुए थे, पंडित बाबा। तो उनसे मैंने पूछा कैसे क्या करना है। वैसे पूजा तो पहले भी किया था, लेकिन फिर भी हमने पूछा। फिर हम दोनों दोस्त ने वहाँ पे भोलेनाथ शिवलिंग पे जल अभिषेक किया, फूल माला भी चढ़ाया। आप देख सकते हैं फूल माला चढ़ाए, पंडित जी भी थे बाबा। हम लोग ने पूरा, मतलब मंडे का दिन था, सोमवार है ना, सोमवार था, हम लोग फूल माला चढ़ाए और मेरे दोस्त फूल माला चढ़ा लिए और मेरे दोस्त चढ़ा रहे हैं और बाबा अपना काम कर रहे थे, है ना, और हम लोग अपना काम कर रहे थे। फिर हमने जल को अभिषेक किया भोलेनाथ के ऊपर। फिर हम लोगों ने आरती की, कुछ बाबा ने मंत्र पढ़ा, फिर हम लोगों ने आरती को लिया और फिर दर्शन किया। जो भी प्रसाद वगैरह था हम लोगों ने वहाँ पे चढ़ाए और अलग ही सुकून था मेरे दोस्त, अलग ही खुशी था, एक अलग ही फीलिंग था। मतलब यहाँ आने के बाद मेरे दोस्त हर दुख, हर चिंता, हर चीज़ ख़त्म। और एक अलग, तो मेरे दोस्त यहाँ आना चाहिए घूमने और जाना चाहिए मंदिर मेरे दोस्त, बीच बीच में कभी कभी जाना चाहिए। दुख समस्या सब दूर होता है और अपने को अच्छा वाला फीलिंग आता है ना। तो इसके लिए जाना चाहिए, मन हल्का होता है मेरे दोस्त, मन को शांति मिलता है। तो पूजा करना, भक्ति करना भी ज़रूरी है।
तो हम लोगों ने फिर उधर कुछ मूर्ति थे तो वहाँ पे हम लोगों ने गणेश जी पार्वती जी थे तो हम लोगों ने वहाँ पे चढ़ाया फूल प्रसाद। फिर हम लोगों ने वहाँ पे प्रणाम किया, है ना। बाबा अपना मंत्र पढ़ रहे थे। फिर हम लोगों ने बाहर आया, अंदर में अगरबत्ती जलाना अलाउ नहीं है तो हम लोगों ने बाहर में ही अगरबत्ती जलाया। आप लोग पढ़ भी सकते हैं, अगरबत्ती बाहर जलाया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है दीवार पे, है ना। तो फिर हमने अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती जलाए। फिर हम और दोस्त दोनों थे। फिर मैंने बोला अपने दोस्त को कि 2 अगरबत्ती ही लेना या 4, 3 नहीं दूंगा, है ना। तो फिर मैंने अगरबत्ती दिया। फिर हम दोनों दोस्त सूर्य भगवान को दर्शन किए। फिर हमने सामने नंदी जी को, ध्वजा को, सबको मतलब अगरबत्ती दिखाया। अगरबत्ती दिखाते हुए मेरे दोस्त जो भी अपने दिल में है बोल डालो, है ना। तो हमने यहाँ पे प्रार्थना किया, जो भी हमारा निष्ठ था तो हमने यहाँ पे प्रार्थना किया और फिर हमने वहाँ पे अगरबत्ती को लगा दिया मेरे दोस्त। आप लोग देख सकते हैं। हमने फिर परिक्रमा जो बोलते हैं, चारों तरफ घूम के जो करते हैं, शायद परिक्रमा बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे चक्कर लगाया और फिर नंदी के कान में अपने दिल की बातें पूरा रख दिया मेरे दोस्त, जो भी हमारा निश्चय होता है। तो हमने नंदी को बहुत सारी कुछ कह दिया और फिर हम लोगों ने वहाँ से नमस्ते किया। नमस्ते करके फिर देखा कि प्रसाद यहाँ नहीं चढ़ाया हूँ शायद, तो वहाँ पे मैंने चढ़ाया और फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए। फिर निकल के हम लोगों ने फिर सोचा कि क्या करना है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे दौरा वौरा जो था वापस करके फिर हम लोगों ने आ गए मंदिर के पास। मंदिर के पास आ गए मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पूजा होता है और यहाँ पे सिर्फ आप आके प्रणाम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जलाना नहीं होता है, कुछ प्रसाद नहीं चढ़ता है अंदर में। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री किए, घंटी को बजाए, फिर घंटी को बजा के एक फ़ोटो क्लिक किए। फिर हम लोग आगे बढ़े मेरे दोस्त। फिर हम लोगों ने दर्शन किया भोलेनाथ का, है ना। पहले वहीं पे पूजा होता है जहाँ पे हम लोगों ने अभी जल चढ़ाया था, शिवलिंग बाहर ही है, तो वहाँ पे हम लोगों ने पूजा किया। और यहाँ पे सिर्फ अंदर में दर्शन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, है ना। और फिर हम लोगों ने सोचा चंदन करवा लेते, जब आए हैं तो चंदन करवाना भी ज़रूरी है। हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो चंदन करवाना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, तो चलता है। तो हम लोगों ने चंदन करवाया। चंदन पंडित जी बहुत अच्छे थे, जो बाबा थे, बहुत प्यार से आराम से मतलब चंदन किए, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने दोस्त को बोला तुम भी करवा लो, क्योंकि चंदन करवाना ज़रूरी है ना। वो एक अलग ही शान, अलग ही बरकरार करता है, अलग ही पावर देता है एक चंदन, है ना। तो हम लोगों को चंदन बहुत शोभा देता है, बहुत अच्छा भी लगता है। वो अलग ही एक पावर को मतलब रिलीज़ करता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे फिर चंदन करवाया, हम भाई दोस्त सब ने अपना चंदन करवाया। अभी मेरा दोस्त चंदन करवा रहा है। फिर मैंने भाई को बोला कि भाई तुम भी करवा लो, तो भाई ने भी चंदन करवाया। और फिर चंदन करवाए हम लोग, चंदन हो गया। और फिर मेरे दोस्त चंदन करते करते मैंने अपने भाई का फ़ोटो ले लिया, है ना। फिर मैंने बोला बद्धी बनवा लेते हैं, जो धागा होते हैं, तो मैंने बोला बनवा लेते हैं, हाथ खाली था। तो फिर हम लोगों ने धागा भी बनवाया। अभी मेरा दोस्त का बारी था तो दोस्त ने धागा बनवा लिया। फिर मेरा बारी आया, फिर मैंने भी धागा बनवाया। और मैं पंडित जी को देख रहा था कि मंत्र पढ़ रहे हैं या नहीं, तो मैंने बोला था मंत्र पढ़ने को, तो मंत्र पढ़ रहे थे। तो फिर धागा को बांधे पंडित जी ने, और बहुत मतलब प्यार से बांध रहे थे, एकदम बराबर। जो धागा को जो कहते हैं ना, एक पे एक चढ़ा कर नहीं बांध रहे थे, एकदम मतलब डिजाइन जैसा बना के। फिर उन्होंने बांध दिया। फिर हम लोगों ने पूछा कि ऊपर जा सकते हैं क्या, तो उन्होंने देखा कि अभी तो कोई है नहीं, तो जा सकता है बंदा, 2-3 बंदा ही है, पूरा खाली था। तो बोले कि जाओ घूम के आओ। और जाओ भी तो कैसे जाओ मेरे दोस्त, ऊपर तो लॉक था। फिर भी हम लोग गए और जाके घूमे, पहली बार ऊपर गए थे तो घूमे कि इधर क्या रखा है क्या नहीं रखा है, तो हम लोग देखने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे फिर कुछ था नहीं। फिर ऊपर लॉक ही था। खैर फिर हम लोगों ने ऊपर फिर से गया और ऊपर गए, फिर देखे तो ऊपर भी मतलब जाने का रास्ता नहीं था, बंद था। फिर हम लोग उधर और ऊपर गए, फिर देखा कि नहीं ऊपर तो लॉक है, ऊपर तो जा ही नहीं सकते हैं, है ना।
तो फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा देर रुके, फिर देखिए एकदम शिव स्टैचू के नीचे, भगवान जी के नीचे हम लोग आ चुके थे, बिल्कुल ऊपर जाके। जो आपको बाहर से दिखा था शिव स्टैचू, उसके बिल्कुल नीचे ऊपर छत पे हम लोग 3 मंजिल 4 मंजिल है, उसके ऊपर हम लोग जा चुके थे। और फिर मैं वहाँ से फिर नीचे आ गया रिटर्न। फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने थे, यहाँ पे कुछ कलाकारी हो रखा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। फिर यहाँ पे केदारनाथ जी का भी टेंपल बनाया हुआ है, तो हम लोगों ने इसको देखा। फिर हम लोगों ने इसको फ़ोटो को कैप्चर किया। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए मेरे दोस्त, कुछ यहाँ पे कुछ कलाकारी हो रखा था, तो हम लोग को इसको देखते हुए आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए तमिल मंदिर, जैसे तेलुगु में मंदिर बनता है ना, तमिलनाडु में वैसा मंदिर था। और यहाँ पे मेरे दोस्त कहा जाता है ना 12 ज्योतिर्लिंग, तो यहाँ पे वही 12 ज्योतिर्लिंग बनाया हुआ है। तो हम लोगों ने इनका भी दर्शन किया, 12 ज्योतिर्लिंग का। और देख सकते हैं इस शीशे के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है ना, शिवलिंग, जो कि तरह तरह के रूप में है, मतलब छोटा बड़ा, है ना। एक कलर भी चेंज है, वाइट जैसा आपको दिखेगा, इसी में एक वाइट जैसा है। फिर हम लोग ऊपर से ही बाहर का नज़ारा ले रहे थे कि कैसा लगता है। और इसी में अपनी बसंती यहाँ पे लगी हुई है, तो मैंने बसंती को भी देखा कि सेफ़ तो है ना। खैर यहाँ पे गाड़ी का टेंशन नहीं मेरे दोस्त, पार्किंग बहुत अच्छा है, लगा सकते हैं, अंदर में कोई टेंशन नहीं है। फिर बाहर भी नंदी है। फिर हम लोगों ने वहाँ से निकला, फिर सोचा कि चलो अब नीचे चलते हैं। लेकिन नीचे नहीं, हम सोचे कि चलो और राउंड मारते हैं, उधर उधर नहीं गए हैं कभी। फिर हम लोगों ने फिर अलग से राउंड मारा उसी में। फिर उधर से एक और रास्ता था सीढ़ी, तो मैंने सोचा इधर का गेट खुला होगा तो ऊपर चढ़ते हैं। तो हम लोगों ने चढ़ा ऊपर, तो ऊपर चढ़ के देखा मेरे दोस्त, तो ये भी रास्ता बंद था, है ना। तो ऊपर गए, लेकिन ये भी रास्ता बंद था। तो हम लोगों ने फिर चढ़ के देखा ऊपर तक, तो फिर हम लोग फिर भोले बाबा के डाउन में ही आ गए नीचे, है ना। फिर देखा कि इधर का भी रास्ता बंद है, तो फिर हम लोगों ने ऊपर का पिक लिया, फिर वापस हम लोग चले आए। फिर वापस हम लोग नीचे आ गए, फिर वही ज्योतिर्लिंग के पास आ गए। फिर हम लोगों ने इधर से भी ज्योतिर्लिंग का अच्छे से फ़ोटो वगैरह लिया। फिर हम लोग बाहर आ गए, मेरे दोस्त बाहर आ गए। फिर बाहर देखे तो वहाँ पे जो अंदर में नंदी रखा था, तो वहाँ पे नंदी का मूर्ति जो भी था वो बाहर रख चुका था। तो फिर हम लोगों ने देखा वहाँ पे रखा था, आप ये जूम करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, यहाँ पे रखा था नंदी का मूर्ति। तो फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रखा है, सेट हो रहा था, है ना। तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले और थोड़ा सा वीडियो रील्स बनाए, थोड़ा सा जो भी था मन के अंदर में बक बक कर लिए। और बस यहाँ से फिर हम लोग मतलब रील्स बना लिए, कुछ वीडियो बना के फिर हम लोग वहाँ से निकले, है ना। जो भी था मेरे दोस्त, फर्स्ट टाइम था, और हमने यहाँ पे बनाया रील्स, व्लॉग बनाया। और बहुत लोग तो थे नहीं, खैर बहुत कम लोग थे, वहाँ पे थे ही नहीं, है ना। कुछ लोग आ रहे थे जा रहे थे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे बहुत तरह के फ़ोटो खींचे, अच्छे अच्छे। हम लोग भाई के साथ सब लोगों ने फ़ोटो खींचा, और मेरे दोस्त सब लोगों ने अच्छे से फ़ोटो वोटो हम लोगों ने लिया। मेरे दोस्त आप लोग चैनल पे बने हुए, तो मेरे दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, है ना। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे एक ही चैनल नेम है, आप सब पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब यहाँ तक आ गए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आपको ऐसा ही डेली वीडियोज़ देखने को मिलते रहेगा, तरह तरह के व्लॉगिंग देखने को मिलते रहेगा।